हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ लर्न। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिस्ट्री की, जिससे कि रेलवे और एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एंशियंट हिस्ट्री से। एंशियंट हिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है स्टोन एज यानी कि पाषाण काल। तो शुरुआत करते हैं पाषाण काल से। पाषाण काल में माना जाता है कि लोग पत्थरों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते थे। मानव सभ्यता की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं, और ये 2.5 मिलियन ईयर एगो से लेकर के 10,000 बीसी तक का इनका टाइम पीरियड था। इस काल में मुख्य रूप से जो औजार यूज किए जाते थे वो हस्त कुठार और विदर्णी थे। ये दोनों ही औजार क्वार्ट्ज मटेरियल के बने होते थे। इसके अलावा इस काल के कुछ प्रमुख स्थल इस प्रकार है। सोहन घाटी जो कि पाकिस्तान में है, बोलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, बागौर जो कि राजस्थान में है, नेवासा जो कि महाराष्ट्र में है। इस काल में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का भी उदय हुआ था। इस काल के लोग कृषि और पशुपालन से परिचित नहीं थे। पूरा पाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड 10,000 बीसी से लेकर के 8,000 बीसी तक का था। इस काल में माना जाता है कि आखेटन की शुरुआत हो चुकी थी और पशुपालन का भी शुरुआत हो चुका था, जिसका प्रमाण हमें आदमगढ़ और बागौर से मिलती है। इस समय सूक्ष्म औजार का प्रयोग होने लगा था, जिसका प्रयोग करने के लिए लोग लकड़ी या हड्डी का सहारा लेते थे। इस काल के प्रमुख स्थल कुछ इस प्रकार हैं। बागौर जो कि राजस्थान में है, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, सरायनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा इस काल में लोग देवी देवताओं पर विश्वास करने लगे थे, हाथों से मिट्टी का बर्तन बनाने लगे थे और आग का आविष्कार भी इसी काल में हुआ था, परंतु आग का प्रयोग इस काल में नहीं हुआ था। मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल की शुरुआत होती है, जिसे नियोलिथिक एज भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 8,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक का था। इसका सबसे प्रसिद्ध स्थल मेहरगढ़ था, जिसे 7,000 वर्ष पुरानी कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसी काल में आग का प्रयोग हुआ, लोग अस्थायी रूप से बसना स्टार्ट किए और खाद्य का उत्पादन करना भी इसी काल में हुआ था। इसके अलावा पहिया का आविष्कार भी इसी काल में हुआ था। इसके कुछ प्रमुख स्थल इस प्रकार हैं। कोल्डी हवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, बुर्ज होर जो कि कश्मीर में है, यहाँ से एक मानव और एक बिल्ली को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। गुफ क्राल जो कि कश्मीर में है, जिसे कुम्हार की गुफा भी कहते हैं। चिरान जो कि बिहार में है, यहाँ से एक हड्डी का औजार मिला है। इसके अलावा आज हम एंशियंट हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। इसमें से सबसे पहला जो बुक है वो है मृच्छकटिकम, जिसके लेखक शूद्रक हैं। अष्टाध्यायी जिसके लेखक पाणिनि हैं, महाभास जिसके लेखक पतंजलि हैं, बुद्धचरित जिसके लेखक अश्वघोष हैं, हर्षचरित और कादम्बरी जिसके लेखक वानभट्ट हैं, राजतरंगिणी जिनके लेखक कलहन है, विक्रमांक देव चरित्र जिनके लेखक विल्हन है, रामचरित मानस और विनय पत्रिका जिसके लेखक तुलसीदास है, कल्पसूत्र, भद्रबाहु अर्थशास्त्र, चाणक्य, मुद्रा राक्षस जिसके लेखक विशाख दत्त है, इंडिका जिनके लेखक मेगास्थनीज है, नेचुरल हिस्ट्री जिसके लेखक प्लिनी है, जियोग्राफिया जिसके लेखक स्ट्रेबो हैं, हिस्टोरिका जिसके लेखक हेरोडेट्स है। इसके अलावा कालिदास के द्वारा लिखी गई कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स इस प्रकार हैं। इसमें से सबसे पहला है मालविकाग्निमित्र, दूसरा है अभिज्ञान शकुंतलम, तीसरा है मेघदूतम, चौथा है रघुवंशम, पांचवा है ऋतु संहारम, छठा है कुमार संभवम और सातवां है विक्रमो वर्षियम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।